डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 पर के क्वेश्चन पर बेस्ड कुछ फार्मूले, कुछ मेथड्स आपको बताने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.1 के सलूशन में आपने बेसिक फार्मूले का यूज़ करके सलूशन ज्ञात किया था, उसका हल किया था। बेसिक फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x। ये सारे बेसिक फार्मूले हैं। क्या बेसिक फार्मूले हैं? आप जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू tan x plus c, integration of e⁴x is equal to e⁴x plus c. These are basic formulas of integration. ऐसे ही लगभग 18-20 फार्मूले हमने लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया था, इसको समझाया था। इसको स्टैंडर्ड फार्मूला कहते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन या बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। इनको यूज़ करके आपने एक्सरसाइज 7.1 का सलूशन किया था। बट कभी कभी हम जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने वाले होते हैं उसमें एक बेसिक फार्मूले जो हैं इनको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में हमारे सामने प्रॉब्लम एक खड़ी होती है, तो हम उसको कैसे इंटीग्रेशन करें, उसका इंटीग्रेशन कैसे मालूम करें? तो उसका सलूशन ये है कि हम उस जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने वाले होते हैं उस फंक्शन को हम ऐसे फॉर्म में चेंज कर देंगे, ऐसे रूप में बदल देंगे जिससे कि हमारे बेसिक फार्मूले का यूज किया जा सके। अब वो क्या तरीका है, कैसे हम बदलेंगे? तो उस जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने वाले हैं यानी इंटीग्रैंड को बदलने के 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका है, इंटीग्रैंड को बदलने के 3 तरीके हैं। नंबर एक प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा तरीका है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और तीसरा तरीका है खंडशः विधि द्वारा समाकलन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये 3 तरीके हैं। अगर आप को जो फंक्शन इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन पर बेसिक फार्मूले को यूज नहीं कर सकते हो, तो उस फंक्शन को हम ऐसा चेंज करेंगे जिससे कि बेसिक फार्मूले का यूज किया जा सके। अब चेंज करने के 3 तरीके हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड,
और इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड, 3 तरीके। तो सबसे पहले हम आपको आज हम जो बताने वाले हैं, आज हमारा कंप्लीट लेक्चर जो होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पर होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, हम नंबर 1 पर आते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कब किया जाता है। तो एग्जांपल लेते हैं कुछ। पहला एग्जांपल लेते हैं, अगर दिया हुआ है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसी को कहते हैं इंटेग्रैंड। इसको क्या कहते हैं आप जानते हो, इंटेग्रैंड यानी समाकल। ये हमारा फंक्शन है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसमें आप जरा देखो, आपको जो बेसिक फार्मूले बताए गए हैं वो सारे बेसिक फार्मूले इस तरह से 18-20 फार्मूले हैं। उसमें से क्या कोई फार्मूला ऐसा है जो इस तरह का हो? उस तरह का कोई फार्मूला नहीं। तो अब यही प्रश्न उठता है, तो फिर क्या करें हम? तो वही 3 तरीका हमने बताया है कि उन 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से चेंज करेंगे। अब 3 तरीके में से कौन तरीका लगेगा, इसलिए हम पहला तरीका आपको बता रहे हैं। पहला मेथड जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कैसे किया जाए। प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो सबसे पहले चेक करते हैं। अब हम इंटीग्रैंड को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ये तो बात क्लियर हो गई, इसमें हमारा कोई बेसिक फार्मूला या कोई स्टैंडर्ड फार्मूला, जो इसके पहले आप 18-20 फार्मूले आप देख चुके हो, याद कर चुके हो, लर्न कर चुके हो, उसमें से कोई लग नहीं रहा है। तो हम चेक करेंगे इस इंटीग्रैंड के बारे में, ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे? ऑब्जर्व ये करेंगे कि इसमें क्या किसी पार्ट का डेरिवेटिव उसका उसी में वो मौजूद है। तो आप देख रहे हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव उसी में मौजूद है। कैसे? तो अब अगर ऐसा है तब हम उसमें जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। यदि नोट कर लें, इसको नोट कर लें, यदि इंटीग्रैंड में किसी पार्ट का डेरिवेटिव माने अवकलज मौजूद है, तो उस फंक्शन को, फंक्शन माने इंटीग्रैंड जिसका इंटीग्रल करना है, को सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसका एक पार्ट 2x है, दूसरा पार्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इसके अंदर मौजूद है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब आइए, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? लिखेंगे पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब सवाल ये उठता है डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किया जाए। तो आपने जिसको माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान रहे हो, इसमें वेरिएबल एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। आप जान जाइए, अगर ये 1 प्लस टी स्क्वायर होता
तो आप टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे। अगर यहाँ 1 + y² हो, जो भी वेरिएबल इसके अंदर होगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d/dx ऑफ 1 + x² = d/dx ऑफ t के। तो d/dx ऑफ 0 हो गया, x² का हो गया 2x = इसे लिखेंगे ddx ऑफ t या d/dx ऑफ t के। अब देखो हमने क्या कहा कि इसमें किसी एक पार्ट को हम मान लेंगे और उसका डेरिवेटिव जो आएगा दूसरा पार्ट आ जाएगा। तो आप देखिए इसके अंदर दो पार्ट, एक पार्ट है 2x और दूसरा पार्ट है 1 + x²। हमने 1 + x² को t मान लिया, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 2x आ गया। इसी की ऐसे ही हम ऊपर वाले को मानेंगे तो नीचे वाला भी आ सकता है, अगल वाले को मान लेंगे तो बगल वाला भी आ सकता है। ठीक है, तो अब आ गया इम्प्लाइज दैट, तो 2x dx = dt के। हमने एक पार्ट को तो t मान लिया और दूसरा पार्ट की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो अब देयरफॉर हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देयरफॉर I = इसमें पुट कर देंगे 2x dx की जगह पर क्या लिख देंगे dt लिख देंगे, अपॉन 1 + x² की जगह पर हमने माना ही है t रख दिया है। दिस इज इक्वल टू, अब आपके फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला, आप ये फार्मूला जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx = log ऑफ x प्लस कांस्टेंट के। तो इसी फॉर्म में है, आपका बेसिक फार्मूला बन गया, स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया, log ऑफ t एंड प्लस c। अब t तो आपने माना है 1 + x², अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू log ऑफ mod 1 + x² प्लस c। इसको ऐसे भी लिख सकते हो log ऑफ, अगर चाहो तो mod हटा सकते हो आप, ब्रैकेट में ले सकते हो 1 + x² प्लस c। लेकिन mod वहीं पर हम हटाएंगे अगर x की पावर इवन नंबर में है, क्योंकि अगर x की पावर इवन नंबर है तो x की वैल्यू अगर नेगेटिव है, x = -1 सपोज होता, तो स्क्वायर जो है पॉजिटिव बना देता। तो mod का क्या काम है, पॉजिटिव बनाने के लिए। अगर हम mod नहीं लगा रहे हैं तब भी ये स्क्वायर होने पर या 4 की पावर होने पर, इवन नंबर पावर होने पर हम चाहे तो mod ना लगाएं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 1 + x होता तब mod 1 + x ही रहता, उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। क्लियर, इस तरह से हमने इंटीग्रेशन इसका निकाल लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 + x², सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन निकाल लिया। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं 2x sin x² + 1, I = 2x * sin x² + 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इसमें भी आप देखिए क्या कोई बेसिक फार्मूला लग रहा है, जितने भी फार्मूले हैं इस तरह से 18-20 फार्मूले हमने लिखाए हैं, कोई नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे, इस पर गौर करेंगे, विचार करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि क्या किसी एक पार्ट को मानने पर उसका डेरिवेटिव दूसरा पार्ट आ जा रहा है। तो आप देखिए अगर x² + 1 को हम मान लें t और उसका डेरिवेटिव निकालें तो 2x आ जाएगा, यही हमको करना है। तो लिखेंगे पुट x² + 1 = ठीक है। अब इक्वल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इम्प्लाइज दैट 2x = ddx ऑफ t या d/dx ऑफ t के। इम्प्लाइज दैट, अब देखिए 2x dx है तो तिरछा गुणा कर देंगे हम, तो आ जाएगा 2x dx = dt के। एक पार्ट तो हमने मान लिया, तो बचा क्या, 2x बचा और dx बचा, तो 2x dx की वैल्यू हमने निकाल लिया। अरे हमने कहा था कि इंटीग्रेंड के किसी पार्ट को मान लेंगे हम, कोई वेरिएबल t मान लेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा वाला पार्ट आना चाहिए। तो आप देख रहे हो हमने x² + 1 को मान लिया
तो दूसरा पार्ट बचा 2x dx, 2x dx इक्वल टू dt आया हुआ है। therefore I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब साइन लिखेंगे, साइन क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 तो हो जाएगा साइन t, और 2x dx की वैल्यू क्या आई है dt आई हुई है। अब देखिए आपका बेसिक फार्मूला बन गया, आप जानते हो बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कास एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कास टी एंड प्लस कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हो जाएगा माइनस कास ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट के। क्लियर, इस तरह से हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इसके बाद आइए हम कुछ कई तरह के एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चीज़ बहुत काम की है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स एक्स टोटल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए इसका निकालना है, कोई फार्मूला लग रहा है बेसिक, कोई फार्मूला लग रहा है, तो क्या करेंगे हम वही काम करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि किसको मान्य क्या आ जा रहा है। क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लें तो कुछ ऊपर वाला पार्ट आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लो तो 2x dx आ जाएगा। इसके पहले क्वेश्चन में हमने यही किया था, लेकिन यहाँ उससे काम नहीं बनने वाला है। अब क्या मान लेंगे tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। तो वही पुट करेंगे, माना tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी, डी डी एक्स ऑफ टी पढ़ो या बाई डी बाई डी एक्स ऑफ टी पढ़ो, बट डी टी बाई डी एक्स कभी नहीं पढ़ सकते आप। अब हमको क्या लाना था, एक पार्ट तो हमने लिख दिया, इसको मान लिया हमने, तो लाना क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि ये दो पार्ट में ऐसे बनेगा। एक पार्ट तो इसका हो गया साइन tan इनवर्स एक्स और दूसरा पार्ट बन गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही चीज हुआ, इसी चीज पे यहाँ पर लिखा है। तो हमने इसको मान लिया तो ये दूसरा वाला पार्ट आ गया। कौन वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इम्प्लाइज दैट, अभी नहीं आया है, तिरछा गुणा करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। अब पुट द वैल्यू, देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स है तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी हमने माना है, और इनटू क्या है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt आ गया है, क्या आ गया dt क्या आ गया, देयरफॉर a आ गया, i इक्वल टू इतना हो गया, हमने वैल्यू पुट कर दिया उसमें, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन t क्या होता है माइनस कॉस t हो जाएगा। अच्छा, और एंड प्लस कांस्टेंट के, दिस इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो माइनस कॉस ऑफ t की वैल्यू क्या है tan इनवर्स एक्स एंड प्लस कांस्टेंट के, हमारा यही आंसर हो गया। क्लियर, और लेते हैं एग्जांपल नंबर 4, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमको कास स्क्वायर एक्स का निकालना है, इसका भी कोई फार्मूला बेसिक है नहीं, कोई फार्मूला नहीं, तो क्या करेंगे हम कुछ ऐसा बनाएंगे ताकि जो है बेसिक फार्मूले का यूज इसमें शुरू हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर कास स्क्वायर हो साइन स्क्वायर हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं
इंटीग्रेशन ऑफ, इसे लिख सकते हैं, आप देखते हो फार्मूला आप जानते हो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1, फार्मूला आप जानते हो। इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, 1 को इधर लाओ तो हो जाएगा cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, देयरफॉर cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपान 2 हो जाएगा। तो इस फार्मूले से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो गया, 1 प्लस cos 2x बाई 2, यहाँ पर हो गया dx के। तो इंटीग्रेंट हमारा इससे क्या बन गया, ये बन गया। अब देखते हैं कुछ काम बनने वाला है इसमें। 1/2 को कांस्टेंट बाहर ले रहे हैं, 1/2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x dx के, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ब्रेक कर ले रहे हैं तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं क्योंकि 1/2 1 dx हो गया एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। आप cos 2x का भी फार्मूला नहीं जानते हो, आप तो फार्मूला जानते हो इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू sin x, बट यहाँ 2x है। अब इसको अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाएंगे। मगर यह इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x होता है, लिख लेते हैं 1/2, इसकी वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। अब cos 2x को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx को सॉल्व करना है, पुट 2x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2 इंटू 1, 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी के, इम्प्लाइज दैट 2 dx इज इक्वल टू dt के, इम्प्लाइज दैट dx इज इक्वल टू dt बाई 2 के। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो cos 2x, तो 2x को हमने क्या सपोज पुट किया है, t माना है, तो cos t हो जाएगा एंड 2 dx की वैल्यू क्या आई है, dt बाई 2 आ गई। 1/2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt आ गया, जो वेरिएबल यहाँ वेरिएबल यहाँ पर भी है, इंटीग्रेशन ऑफ cos t विद रिस्पेक्ट टू t। अब इंटीग्रेशन ऑफ, ये बेसिक फार्मूला हमारा बन गया, क्या होता है, sin x इज इक्वल टू 1/2 sin t एंड प्लस कांस्टेंट t हमने क्या माना है यहाँ पर 2x, t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 sin 2x एंड प्लस कांस्टेंट। तो हमने cos 2x को इंटीग्रेट कर लिया यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1/2 sin 2x एंड कांस्टेंट कई बार नहीं लगाया जाता है, लास्ट में कर दे रहे हैं एंड प्लस कांस्टेंट के, दिस इज इक्वल टू, यही हमारा जो है आंसर हो गया। क्लियर, 1/2 बाहर ले लो, 1/2 बाहर लेंगे तो x प्लस sin 2x एंड प्लस कांस्टेंट के, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल ही से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। cos स्क्वायर हो गया, एग्जाम्पल नंबर 5, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x। क्या इसका कोई फार्मूला है डायरेक्ट?
क्या कोई बेसिक फार्मूला आप जानते हो cos क्यूब का? नहीं फार्मूला आप जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल टू जानते हो इक्वल टू sin x होता है। क्या करेंगे हम इसको चेंज करेंगे, बदलेंगे, ताकि हमको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको लगा सकें। इसे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, इसे हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स इंटू cos x dx हो गया। अब cos स्क्वायर एक्स को भी ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ मानने से आएगा नहीं। अगर cos x इक्वल टू टी मान लो तो डिफ्रेंशिएट करोगे, उसका डेरिवेटिव निकालोगे, sin x है, sin x हमारे पास है ही नहीं है, इसलिए cos स्क्वायर एक्स को sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स और इंटू cos x dx। क्या किया हमने? cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स से बदल दिया। दिस इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम इसको, हम बस रहने देते हैं, पुट कर देते हैं हम। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है? अगर आप cos x मान लो तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा उसका? sin x आ जाएगा। तो sin x dx इसमें है नहीं, इसलिए हम पुट करते वक्त, मानते वक्त हम ध्यान रखते हैं ताकि जो है दूसरा वाला पार्ट उसका आसानी से आ जाए। तो अगर cos x मानोगे तो नहीं आएगा दूसरा पार्ट, और sin x को मानोगे तो दूसरा पार्ट cos x आ जाएगा। तो लिखेंगे पुट sin x इज इक्वल टू टी। क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इंप्लाइज दैट, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं cos x dx इज इक्वल टू, नहीं cos x डी बाई डी एक्स ऑफ sin x इक्वल टू cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ n हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, इंप्लाइज दैट cos x dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए ये वाला पार्ट हमारा आ गया, इसको हमने पुट किया था इसको, लेकिन नहीं, हम पूरे को पुट करेंगे। चाहे 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स, थोड़ा सा गलती हो गई, हम पूरे को पुट करेंगे। पुट 1 माइनस sin स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी के। तो अब डी डी एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और sin स्क्वायर एक्स, नो 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 नो, इससे तो और कुछ लेंदी हो जाएगा। हमने जो पहले काम किया था वही सही है। पुट sin x इज इक्वल टू, ठीक है, देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ sin x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ sin x क्या हो जाएगा? cos x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, देयरफॉर cos x dx इज इक्वल टू dt। क्या गया? cos x dx की वैल्यू हमने निकाल लिया। देयरफॉर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर x को माना था, तो sin x इक्वल टू टी, तो हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और cos x dx आ गया तो हो गया dt। दिस इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर लो, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt। इंटीग्रेशन ऑफ dt 1 dt क्या हो जाएगा? ये t हो जाएगा, एंड माइनस ये क्या हो जाएगा? ये बेसिक फार्मूला इसमें लग जाएगा, x टू द पावर n। क्या होता फार्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 टोटल अपॉन n प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? t टू द पावर 2 प्लस 1 यानी 3 अपॉन 3 एंड प्लस कांस्टेंट। पुट द वैल्यू ऑफ t यानी sin x, दिस इज इक्वल टू sin x एंड माइनस sin x का होल क्यूब एंड टोटल अपॉन 3 एंड प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू sin x माइनस sin क्यूब x टोटल अपॉन 3 एंड प्लस कांस्टेंट के। इस तरह से इसका भी इंटीग्रेशन आपने निकाल लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल लगा लेंगे
तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें ज़रा रोशनाई ख़त्म हो गई है। छठा देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। साइन क्यूब एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। ये फंक्शन हमारा है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो मान लेते हैं इसे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स dx लगा देंगे, तो हमारा इंटीग्रेंट यही हो गया। अब देखिए इसमें क्या कुछ काम बनने वाला है, कोई फार्मूला बेसिक नहीं लग रहा है। चलिए नहीं लग रहा है, अब देखते हैं कि एक पार्ट को माने क्या दूसरा पार्ट आ रहा है। अगर साइन एक्स को आप टी मान लोगे तो डिफरेंशिएट करोगे तो cos x dx आएगा, तो हमारे पास तो cos स्क्वायर है। अगर cos x को आप मान लो डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव साइन x आएगा, तो हमारे पास तो साइन क्यूब है। यानी ना इसको मानने से ना ये आ रहा है, इसको मानने से ना आ रहा है। इसका मतलब हमारा काम अभी नहीं बनने वाला है, इसमें कुछ और अभी हमको चेंज करना पड़ेगा, तब जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स dx। हमने क्या किया, साइन क्यूब को हमने चेंज कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स कर दिया। अब दिस इज इक्वल टू फिर साइन स्क्वायर एक्स को हम चेंज कर दे रहे हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स को पहले लिख ले रहे हैं इंटू साइन एक्स dx। अब कास स्क्वायर एक्स इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा है, कास स्क्वायर एक्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो कास स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स माइनस कास टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स dx। अब हमारे इंटीग्रेंड में दो पार्ट हुए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। यहाँ भी दो पार्ट थे मगर काम नहीं बनने वाला था, वहां पर नहीं बनने वाला था। इसको मान रहे थे ये नहीं आ रहा था, इसको मान रहे थे ये नहीं आ रहा था। अब देखिए कुछ हमने जब चेंज कर दिया तो कुछ काम बनने वाला कि नहीं बनने वाला है। देखिए अगर कास एक्स को टी मान ले तो डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव साइन एक्स आ जाएगा, और उसी की हमको जरूरत है। आ गया हमारा काम हो गया। इस तरह से हम चेंज करेंगे तब जो सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाएंगे। तो लिखेंगे पुट कास एक्स इज इक्वल टू टी के। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे ही डिवाइड एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डिवाइड डी एक्स ऑफ टी के। इम्प्लाइज दैट हमको साइन एक्स डी एक्स लाना है, हमारा माइनस साइन तिरछा गुणा करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब देखिए दूसरा पार्ट हमारा आ गया, यही करना था। Therefore, अब इस वैल्यू को इसको और इसको इसमें पुट कर देंगे। Therefore, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कास स्क्वायर एक्स, कास एक्स को टी माना है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, अब कास टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 4 हो जाएगा। अब साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गया। माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4 डी टी हो गया। दिस इज इक्वल टू माइनस, इसको दो टुकड़े में बांट दे रहे हैं तो हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 4 डी टी। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब बेसिक फार्मूला हमारा लग जा रहा है, एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा टी टू द पावर 2 प्लस 1 यानी 3 अपॉन 2 प्लस 1 यानी 3 एंड माइनस ए टू द पावर 5 हो जाएगा एंड टोटल अपॉन 5 एंड प्लस कांस्टेंट। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा टी टू द पावर 5 अपॉन 5, ये प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा माइनस टी क्यूब बाई 3 एंड प्लस कांस्टेंट के। पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी क्या है हमारा, टी इज इक्वल टू कॉस टी है, तो हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर 5 टोटल अपॉन 5
cos x टू द पावर 3 टोटल अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/5 ऐसे लिख लें। और cos टू द पावर, cos के ऊपर 5 की पावर है, इसका मतलब हो जाएगा cos टू द पावर 5x माइनस 1/3, ये हो जाएगा cos क्यूब x एंड प्लस कांस्टेंट के। इस तरह से हमारा इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर मान लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। देखिए क्या बेसिक फार्मूला लग रहा है, कोई बेसिक फार्मूला नहीं लग रहा है। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, x प्लस 1 इज इक्वल टू हम t मान लेंगे। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d/dx ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू d/dx ऑफ t। तो क्या हो जाएगा, d/dx इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा d/dx ऑफ dt के, इम्प्लाइज दैट dx इज इक्वल टू आ गया dt। dx की वैल्यू निकली। अब आप कहोगे सर आपने कहा था x प्लस 1, एक को मान लो दूसरा आ जाना चाहिए, नहीं आया है। हाँ नहीं आया है, तो कभी कभी ऐसा होता है dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। और x प्लस 1 इज इक्वल टू t लिया है, इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू t माइनस 1 हो गया। अब इस x यहाँ पर x की वैल्यू t माइनस 1 रख देंगे। अब लिखेंगे देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे t माइनस 1 एंड प्लस 2 टोटल अपॉन x प्लस 1 को हमने t माना है तो x प्लस 1 होल स्क्वायर है तो हो गया t स्क्वायर, और dx इक्वल टू dt आ गया है तो यहाँ पर हो गया dt। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 1 प्लस 2 तो हो गया t प्लस 1 टोटल अपॉन t स्क्वायर dt। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको देखिए अंश में दो पद है, इसको दो भिन्न लिख सकते हैं, t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया dt की। दिस इज इक्वल टू टी अपॉन टी स्क्वायर क्या हो गया 1/t हो गया एंड प्लस ये हो जाएगा t टू द पावर माइनस 2 dt की। अब इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t पर माइनस 2 dt। आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x, तो लॉग ऑफ मॉड t हो गया एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 टोटल अपॉन माइनस 2 प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू लॉग t की वैल्यू पुट कर दो, t इक्वल टू हमने क्या माना था x प्लस 1, तो लॉग ऑफ हो गया मॉडुलस x प्लस 1 एंड प्लस t टू द पावर 1, यहाँ पर t टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 आ जाएगा, इसे लिखेंगे ये माइनस हो जाएगा पहले, और 1 अपॉन t हो जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन t की वैल्यू x प्लस 1 तो x प्लस 1 के एंड प्लस कांस्टेंट के। क्लियर। इस तरह से एक एग्जांपल और हम लेते हैं आपको। एग्जांपल नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप देखिए बेस यहाँ पर जो हर का
डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव निकालोगे तो डायरेक्ट न्यूमरेटर आ जा रहा है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं log ऑफ 1/log ऑफ, देखिए अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लगा रहे हैं इसको, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt के। देयरफॉर i इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई टी, दिस इज इक्वल टू log ऑफ t प्लस कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू log ऑफ t की वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट से। तो अब आप देख रहे हो कि हर का डेरिवेटिव अंश आ रहा है। तो अगर ऐसा है कोई क्वेश्चन तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को नहीं लगाओगे, इसमें आपका वक्त बर्बाद होगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो log ऑफ हर, यानी नोट यहां पर कर लीजिए। यदि समाकल यानी इंटेग्रैंड में हर का डेरिवेटिव माने अवकलज अंश आता है, तो समाकल माने इंटीग्रेशन बराबर क्या होगा, log ऑफ हर, यानी हर का log, क्लियर। यानी यहाँ पर देख रहे हो log ऑफ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट इसको लगा सकते हो बगैर इस मेथड का यूज किए हुए। इस तरह से हमने आपको प्रतिस्थापन विधि के कुछ एग्जाम्पल दिए, उसको कैसे बदला जाता है। अब मैं इसके बाद जो है कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ जो फार्मूले का भी काम करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं मिटाने वाला हूँ। इसके बाद जो है हमने डिफरेंट एग्जाम्पल आपको दिए। अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं जो फार्मूले का भी काम करता है, और उसका फार्मूला को आपको याद भी रखना पड़ेगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी टू द पावर n dx इज इक्वल टू 1/a ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 टोटल अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। एक बार अब इसका डेरिवेशन के प्रूफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगेगा। देखिए i इक्वल टू हम मान लेते हैं इसको ax प्लस बी टू द पावर n dx के, लिखेंगे पुट ax प्लस बी। आप फार्मूला जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, यहाँ है ax प्लस बी टू द पावर n। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 टोटल अपॉन n प्लस 1 n प्लस कांस्टेंट। इसे नहीं लिख सकते हैं ऐसा। तो आप कहो सर क्या करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ वन वेरिएबल यहाँ पर है। अगर x है, t है, y है, z है, कुछ भी हो तब ऐसा लिखेंगे। यहाँ तो ax प्लस b है, तो क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। पुट ax प्लस बी इक्वल टू टी के। अब कहोगे सर तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा पार्ट कहाँ, हाँ दूसरा पार्ट dx हम निकालेंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ax का a हो जाएगा, b का कांस्टेंट हो जाएगा 0 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ t। इंप्लाइज दैट तिरछा गुणा करेंगे dx इंटू a या a इंटू डी एक्स, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई a के। देयरफॉर i इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा
ax प्लस बी की जगह पर t रखेंगे 2 टू द पावर n और dx की जगह पर रखेंगे dt बाई a के। दिस इज इक्वल टू, अब ये फार्मूला हम लगाएंगे x टू द पावर n t टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा t टू द पावर n प्लस 1 टोटल अपॉन n प्लस 1 इंटू डी टी अपान ए है तो 1 अपान ए बाहर ले लेंगे, 1 अपान ए ऐसे हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे, अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या है ए एक्स प्लस बी, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस 1 टोटल अपान ए इंटू एन प्लस 1। यही चीज आ गया नहीं आ गया, एन प्लस कांस्टेंट के। ये तो लगाने का तरीका हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप जुबानी कैसे लगाओगे इसको आप देख लो। अगर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 टू द पावर 3 dx दिया हुआ, इसको बगैर फार्मूले के आप कैसे लगाओगे? क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 2x प्लस 3 पर 3 एक पावर बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट होगा नीचे 2 लिख लेंगे, और ये 4 पावर नीचे भी आ जाएगा, तो 2x प्लस 3 टू द पावर 4 एक पावर बढ़ा देंगे, वही बढ़ाने जो आया नीचे लिख देंगे, और x का कोफिशिएंट यहाँ लिख देंगे। ये इंटीग्रेशन का तरीका है, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी टू द पावर n। इस तरह का कोई अगर इंटीग्रेशन आता है तो डायरेक्ट इस मेथड से ना लगा करके आप जो है डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं। दूसरा देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b इज इक्वल टू -1 अपान a cos ऑफ ax प्लस b एंड प्लस कांस्टेंट dx दे रहेगा dx बराबर। अब आप कहोगे सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस कास एक्स होता है, तो क्यों ना माइनस कास एक्स प्लस बी लिख दिया जाए, 1 अपान ए की क्या जरूरत है? आइए चेक करते हैं। पुट प्रूफ, पुट ax प्लस बी इज इक्वल टू टी के, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, इम्प्लाइज दैट dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt बाई ए के। देयरफॉर i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी को क्या माना गया है t, तो साइन t, और dx इक्वल टू क्या है dt बाई ए के। 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे, 1 बाई ए बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt। अब बेसिक फार्मूला बन गया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस ऑफ कॉस टी एंड प्लस कांस्टेंट 1 अपान ए, ये -1 अपान ए लिख देंगे। अब कॉस टी क्या है ए एक्स प्लस बी, तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड प्लस कांस्टेंट के, ये चीज आई। तो आप जुबानी लगा सकते हो, क्या करना है बस, आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट जो है 1 अपान ए कर दो, बाकी सब वही लिख दिया जाएगा। क्लियर? ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का भी होगा। इसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 1 अपान ए cos x का होता है sin x, तो 1 अपान ए साइन ए एक्स प्लस बी एंड प्लस कांस्टेंट के। क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ। तीसरा फार्मूला बताने जा रहा हूँ, सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आराम से आ जा रहा है। अगर आप भूल भी जाते हो कोई फार्मूला तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप उसको फौरन निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स। आप कहोगे सर साइन एक्स का तो जानते हैं, तो ए एक्स का कास एक्स हो जाएगा, यानी माइनस कास एक्स हो जाएगा, माइनस कास एक्स लिख दिया जाए। नहीं, यहाँ भी होगा 1/a इंटू कॉस एक्स एंड प्लस कांस्टेंट के। चेक कर लेते हैं, आइए प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ, पुट ए एक्स इज इक्वल टू टी, नहीं पुट साइन पुट हाँ एक्स करेक्ट, पुट ए एक्स इज इक्वल टू ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी या डी बाई डी एक्स ऑफ टी के। इम्प्लाइज दैट बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई ए के। देयरफॉर आई इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू हमने टी पुट किया था तो साइन टी हो गया, और डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी बाई ए आ गई। दिस इज इक्वल टू 1/a बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a इंटू माइनस कॉस ऑफ टी इंटू एंड प्लस कांस्टेंट टी की वैल्यू पुट कर दो, -1/a इंटू कॉस ऑफ टी इज इक्वल टू हमने क्या माना है ए एक्स एंड प्लस कांस्टेंट, तो हमारा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू -1/a। क्या करना है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वही अपान हो जाता है, बाकी वही बेसिक फार्मूला ही जैसे है ऐसे ही। इसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ cos ax इज इक्वल टू 1/cos ax dx विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/a sin ax 1/a sin ax प्लस कांस्टेंट के। क्लियर, एक फार्मूला ये भी हो गया आपका। आइए नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला नंबर 4। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू tan ax बाई ए एंड प्लस कांस्टेंट के। आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan x होता है, मगर यहाँ पर सेक स्क्वायर ए एक्स है, वैसे इसको भी लगा लेंगे। ठीक है, पांचवा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx इज इक्वल टू 1/a e टू द पावर ax एंड प्लस कांस्टेंट के। छठा फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax प्लस b dx इज इक्वल टू 1/a e टू द पावर ax प्लस b एंड प्लस का। आप इसको लगाना चाहोगे, इसको प्रूव करना बहुत आसान है। क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे ax इक्वल टू टी, इसमें पुट करेंगे ax इक्वल टू टी, इसमें पुट करेंगे ax प्लस b इक्वल टू टी। इस तरह से सारे जो है आपको इसका प्रूफ आसानी से आप कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान कहाँ तक हो गया था, अगला फार्मूला लिख लेते हैं ऐसे ही बिना नंबर के। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा फार्मूला, दिस इज इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। कैसे लगाएंगे, तो अगर नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो जो है उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए उसमें कुछ फार्मूले। अब आप अगर इंटीग्रेशन में हमारा जो इंटीग्रेंट दिया हुआ है
वो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाने का तरीका है कि एक्स इक्वल टू ए tan थीटा मानेंगे, और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स इक्वल टू सिर्फ tan थीटा मानेंगे। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो मानेंगे एक्स इक्वल टू ए tan थीटा। देखते हैं इसका प्रूफ देखते हैं। पुट इसको आई इक्वल टू लिखते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू, हमने कहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स इक्वल टू ए tan, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक्स इक्वल टू ए tan थीटा पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू tan थीटा, इम्प्लाइज दैट इससे क्या निकल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स अपान ए, एक्स अपान ए, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपान ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। मैंने बताया कि जिसको आप मानोगे उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्स इक्वल टू आप मान रहे हो वेरिएबल एक्स, तो एक्स ही डिफरेंस, एक्स ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए tan थीटा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, तो tan थीटा वेरिएबल थीटा है, वेरिएबल है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो थीटा के रिस्पेक्ट पहले करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इनटू क्या हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा। हमको लाना क्या है, डी एक्स लाना है तो देखते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान ए सेक स्क्वायर थीटा, इम्प्लाइज दैट 1 अपान ए सेक स्क्वायर थीटा, यानी ए सेक स्क्वायर थीटा से हमने डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा। हमको डी एक्स लाना है, इम्प्लाइज दैट डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी एक्स की वैल्यू आ गई, यानी इसकी वैल्यू आ गई। अब एक्स इक्वल टू हमने ए tan थीटा पुट किया है, माना है, और डी एक्स की वैल्यू निकाल लिया। तो अब जो है देयरफॉर ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा टोटल अपान ए स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू है ए tan थीटा, तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा टोटल अपान ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ए है, ए स्क्वायर है तो कट जाएगा, 1 अपान ए बाहर ले लेंगे, 1 अपान ए बाहर ले लेंगे, तो बचा क्या, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा टोटल अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये भी कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू क्या बचा, 1 अपान ए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बचा। दिस इज इक्वल टू 1 अपान ए इंटू क्या हो गया थीटा एंड प्लस कांस्टेंट, क्या थीटा क्या चीज है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपान ए। दिस इज इक्वल टू 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए के। ये हमारा फार्मूला था, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान आ गया, प्रूव हो गया। इस तरह से फार्मूला हमने प्रूव कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हमने किससे लगाया, इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही लगाया। इस तरह से
हमारे और बहुत से फॉर्म हो सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तब क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हो गया नंबर 1 और नंबर 2। यदि यदि इंटीग्रैंड में यदि इंटीग्रैंड में क्या आ जाए, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, नंबर 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, या एक्स इज इक्वल टू ए कास थीटा माना जाएगा या पुट किया जाएगा। नंबर 3, यदि क्वेश्चन में या जो फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, यानी इंटीग्रैंड में आ जाए रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो, तो एक्स के स्थान पर रखेंगे ए सेक थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा रखेंगे। क्लियर। चौथा फॉर्म ऐसे हो सकता है, यदि रूट ऐसे आ जाए इंटीग्रेंड में ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स, या रूट ए माइनस एक्स अपान ए प्लस, यानी हमारा फंक्शन इस तरह का हो, इंटीग्रैंड समाकल्य इस तरह का हो, तो हम क्या मानेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा रखेंगे, ए कॉस 2 थीटा रखेंगे। नंबर 5, यदि हमारा इंटीग्रैंड ऐसे हो रूट एक्स अपान एक्स माइनस ए, या रूट एक्स अपान ए माइनस एक्स, या रूट ए माइनस एक्स अपान एक्स हो, तो एक्स बराबर क्या रखेंगे, ए साइन स्क्वायर थीटा, या एक्स बराबर ए कास स्क्वायर थीटा रख के उसको सॉल्व करेंगे। छठा फॉर्म ऐसे हो सकता है, अगर उसके इंटीग्रैंड में हमारा ऐसे आ रहा है रूट एक्स अपान ए प्लस एक्स, या रूट ए प्लस एक्स अपान एक्स आ रहा हो, तो एक्स बराबर ए tan स्क्वायर थीटा, या एक्स बराबर ए काट स्क्वायर थीटा रखकर सॉल्व करेंगे। क्लियर। इस तरह से हमने ये 6 रूप और बताए, ये सब सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्रयोग होते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लोगे, तब जो है इसके क्वेश्चन को आसानी से आप लगा सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं कुछ और फार्मूला या सब्स्टिट्यूशन बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ और फार्मूले आपको बताने वाले हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है इसी सीरीज में। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू आप जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ये जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स भी जानते हो। ऐसे ही नंबर 3 पर हम बताने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स डी एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec एक्स डी एक्स क्या होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, हम आपको बताने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप फार्मूला यही जानते हो, साइन का कॉस का, tan का नहीं जानते हो। tan का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको निकालेंगे। काट का कैसे निकालेंगे, उसी मेथड से निकालेंगे, काट एक्स डी एक्स, उसके बाद ये सब निकालने वाले। तो 1 2 तो आप जान रहे हो, उसका हमने
कैसे आया था वो सब बता चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, यानी पिछले वीडियो में। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x कैसे निकाला जाए। वो सब बेसिक फार्मूला है, मगर ये बेसिक फार्मूला नहीं है, आपको तो जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसे निकालना है। तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, हम इसे आई मान लेते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब इसका फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका फार्मूला निकाल रहे हैं। क्या हो सकता है इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, यानी इसका इंटीग्रल क्या आएगा। देखिए अब बेसिक फार्मूला कोई नहीं लग रहा है, तो इसे हम चेंज करेंगे। इसे लिख सकते हैं sin x बाई cos x dx। क्लियर। अब आप यहां पर चाहो तो cos x को t मान लो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन आ जाएगा, साइन को मान लो तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos आ जाएगा। ये आपके लिए खुला ऑप्शन, आप चाहे मान सकते हैं। ठीक, तो हम cos x को मान लेते हैं, पुट cos x इक्वल टू t के, इम्प्लाइज दैट डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x हो जाएगा, माइनस साइन x इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ t के, इम्प्लाइज दैट। अब देखो साइन एक्स डी एक्स चाहिए, हमारा माइनस आ रहा है, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी हो जाएगा। आ गया हमारा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। देयरफॉर आई इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी रख देंगे। यही हमने बताया था सब्स्टिट्यूशन में कि एक पार्ट मानेंगे दूसरा पार्ट आ जाएगा, तो हमने cos x को माना तो क्या आ गया, साइन एक्स डी एक्स आ गया। तो साइन एक्स क्या आ गया, डी एक्स माइनस डी टी आ गया, हमने लिख दिया। और cos x क्या माना था हमने, t माना था, माइनस को बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई डी दिस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस टी एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग टी की वैल्यू क्या है, cos x है, cos x एंड प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा tan x का फार्मूला आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस c। लेकिन इसी का एक फार्मूला और हो सकता है, अगर हम माइनस निशान को हटा दें तो हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ, क्या हो जाएगा, cos x पर -1 की पावर हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1 अपॉन cos x हो जाएगा एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू, अच्छा हमने माइनस हटा दिया तो ये माइनस यहाँ नहीं रह जाएगा, लॉग ऑफ 1 अपॉन cos x का हो जाएगा sec x एंड प्लस कांस्टेंट। एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला ये हो गया। ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ क्या आया है, cos x एंड प्लस एंड दिस इज इक्वल टू प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस sec x एंड प्लस कांस्टेंट के। ये फार्मूला हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan का आ गया। क्लियर, इसको आपको याद करना चाहिए, नहीं याद है तो बार बार इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसकी प्रैक्टिस करो। ये खुद क्वेश्चन आता है, ऐसे पूछा जाता है कि tan x का समाकल ज्ञात कीजिए, tan x का इंटीग्रेशन कीजिए, tan x का इंटीग्रल ज्ञात कीजिए। तो आप जो है जब जाने रहोगे तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड की ही प्रैक्टिस हो रही है। अब अगला देखते हैं, चौथा cot x। cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये क्या होगा, तो आई ले लेते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। ठीक है, तो लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं cos x बाई साइन x dx।
ठीक। अब यहाँ भी वही तरीका, चाहे आप साइन एक्स को मान लो चाहे कॉस एक्स को, क्योंकि साइन एक्स मानोगे तो कॉस एक्स डेरिवेटिव आ जाएगा, कॉस एक्स मानोगे तो उसका डेरिवेटिव साइन एक्स आ जाएगा। अब ये हमने बताया कि इंटीग्रैंड में, समाकल्य में किसी एक पार्ट को आप मानोगे तो उसको डिफरेंशिएट करने पर, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने पर, डेरिवेटिव निकालने पर दूसरा पार्ट आ जाना चाहिए। देखिए, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। आप कहोगे सर हम cos x मानना चाहते हैं, तो cos x मान लो, तब भी वही आंसर आएगा। इम्प्लाइज दैट, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा cos x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। इम्प्लाइज दैट, तिरछा गुणा कर देंगे तो आ जाएगा cos x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। एक पार्ट हमारा ये देखो ये आ गया, इसको हमने माना था। Therefore, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या आ गया, dt आ गया। sin x क्या माना है, t माना है। इस इज इक्वल टू, अब जानते हो हमारा बेसिक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ mod प्लस x, दिस इज इक्वल टू log ऑफ mod t एंड प्लस कांस्टेंट। पुट द वैल्यू ऑफ t, log ऑफ t क्या है, sin x, log ऑफ sin x एंड प्लस कांस्टेंट के। Therefore, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log ऑफ sin x। आपको इसे जुबानी याद रखना है। और याद कैसे करोगे, आप बार बार इस तरह से इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाओगे, फार्मूला बिल्कुल ये जुबानी याद हो जाएगा। क्लियर। अब आइए देखते हैं पांचवा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए आप। पांचवा है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx एक क्या होगा, तो आई मान लेते हैं, आई इक्वल टू, इसे भी लिखेंगे। इसको लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। कॉस को मानोगे तो कुछ काम नहीं बनने वाला है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको करेंगे, कुछ जुगाड़ करेंगे। इसमें sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा sec x और sec x प्लस tan x से ऊपर मल्टीप्लाई किया, और उसी से हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे लिख देंगे अंश तथा हर में sec x प्लस tan x से गुणा किया गया। अब देखिए, अब हम sec x प्लस tan x इक्वल टू टी पुट करेंगे। पुट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, x यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस tan x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। डी बाई डी एक्स ऑफ sec क्या होता है, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। अब डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। अब डी एक्स से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं और sec x कॉमन ले ले रहे हैं, sec x कॉमन हो गया तो क्या बचा, sec x कॉमन लेंगे तो बचेगा sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x इनटू dx इज इक्वल टू dt। ठीक, आप देखो ऊपर हमारे पास है sec x इंटू sec x प्लस tan x dx ऊपर है इक्वल टू dt है। हमने यही कहा है कि एक पार्ट को मानेंगे दूसरा पार्ट जो है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया। देयरफॉर ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें पुट करेंगे sec x इंटू sec x प्लस tan x dx इक्वल टू dt आ गया है, तो हो गया dt टोटल अपॉन, इसको क्या हमने माना है, t माना है, दिस इज इक्वल टू log ऑफ t एंड प्लस कांस्टेंट के, दिस इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ t
टी की वैल्यू क्या है, सेक एक्स प्लस tan एक्स, log ऑफ मॉडुलस, log ऑफ यहाँ पर रहेगा मॉडुलस टी रहेगा, टी की वैल्यू लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर सेक एक्स प्लस tan एक्स एंड प्लस कांस्टेंट के, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस सेक एक्स प्लस tan एक्स एंड प्लस कांस्टेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बार बार इसका प्रयोग किया जाएगा, इसलिए आपको दोबारा इसे याद कर लेना है। क्लियर। अब इसमें देखिए, इसमें इसके दो रूप हैं, एक दूसरा रूप बता रहा हूं मैं इसी वक्त, तब मैं उसके बाद कोसेक एक्स बताऊंगा। इसके दूसरा रूप क्या है, वो आर आई इक्वल टू, नहीं यहीं पर निकाल लेते हैं, इसी से सेक एक्स प्लस tan एक्स को हम अगर चेंज करें, देखते हैं इसी को, तो हमारा क्या निकला फार्मूला निकला इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस सेक एक्स प्लस tan एक्स एंड प्लस कांस्टेंट आ गया। हम अगर सेक एक्स प्लस tan एक्स को कन्वर्ट कर देंगे तो देखें क्या आता है, देखते हैं। दिस इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस सेक एक्स को लिखेंगे 1 cos एक्स एंड प्लस tan एक्स को लिखेंगे sin एक्स अपॉन cos एक्स एंड प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू log ऑफ, इसका एलसीएम ले लो तो cos एक्स ऊपर हो जाएगा 1 प्लस sin एक्स एंड प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस। अब देखिए इसके अंदर जो है हम लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई टू। अब आप कहोगे कि क्यों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता तो क्यों एक्स बाई टू लिख दिया। उसकी वजह क्या है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कास थीटा बाई टू होता है। तो साइन एक्स है तो 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू टोटल अपॉन, इसे लिख सकते हैं कास 2 थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो कास एक्स है तो हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड प्लस यहाँ पर लिखेंगे प्लस कांस्टेंट आगे लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस। अब देखो ऊपर वाला हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि नीचे cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इसका फैक्टर आएगा, इसलिए ऊपर वाला लिखेंगे cos ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फैक्टर कर देंगे तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू आ जाएगा यहाँ पर, ये मॉडुलस हो गया। दिस इज इक्वल टू log ऑफ, अब देखो cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है, नीचे एक है तो एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे बचेगा cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। यहाँ पर एक मॉड लगा दिया एंड प्लस कांस्टेंट हमारा पहले चल रहा है। दिस इज इक्वल टू log ऑफ, अब देखो ऊपर cos एक्स बाई टू कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस tan एक्स बाई टू, और नीचे हो जाएगा cos एक्स बाई टू कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस tan एक्स बाई टू, cos एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ मॉड 1 प्लस tan एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस tan एक्स बाई टू, ऐसे हो गया। अब देखो 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू log ऑफ 1 को लिख सकते हैं tan
पाई/4 प्लस tan x/2 टोटल अपान ऐसे ही tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b 1 माइनस tan पाई/4 इंटू tan x/2 1 माइनस tan x/2 में अगर tan पाई/4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये फार्मूला हमारा बन गया tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b दिस इज इक्वल टू log ऑफ tan पाई/4 क्या बन गया tan पाई/4 प्लस क्या बन जाएगा प्लस x/2 के एंड प्लस कांस्टेंट के। आप चाहो तो माड की कोई जरूरत नहीं, माड हटा देते हैं, माड जो है हम हटा दे रहे हैं। तो क्या फार्मूला इस तरह से हमारा आया इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू log ऑफ tan पाई/4 प्लस x/2 के दिस इज इक्वल टू। ठीक है, इस तरह से दो फार्मूला हमारा आया sec x dx का। एक हो गया sec इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू log mod ऑफ sec x प्लस tan x, और दूसरा आ गया log tan पाई/4 प्लस x/2। क्लियर? इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन sec x dx का भी दो फार्मूला आ गया। एक आया sec dx log ऑफ mod sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट, और दूसरा आया log ऑफ mod tan पाई/4 प्लस x/2 प्लस कांस्टेंट के। अब उसके बाद हम छठा और इसमें लास्ट देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx निकालना है। तो इसको i मान लेते हैं, i इक्वल टू cosec x dx। इसमें भी कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं लग रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, cosec x माइनस cot x से। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। तो हो जाएगा cosec x इंटू cosec x माइनस cot x टोटल अपान cosec x माइनस cot x यहाँ पर dx। क्या किया हमने, अंश और हर में cosec x माइनस cot x से गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, पुट cosec x माइनस cot x इक्वल टू। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा d/dx ऑफ cosec x माइनस cot x इक्वल टू d/dx ऑफ। ठीक है, d/dx ऑफ cosec x इक्वल टू क्या होता है, cosec x इंटू cot x होता है। क्या होता है, d/dx ऑफ cosec x इक्वल टू cosec x इंटू cot x होता है। तो हो जाएगा cosec x इंटू cot x और माइनस d/dx ऑफ cot x इक्वल टू क्या होता है, माइनस d/dx ऑफ cot x इक्वल टू क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x होता है। तो हो जाएगा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट में, तो माइनस cosec x इंटू cot x हो जाएगा, और d/dx ऑफ cot x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर। तो हो जाएगा प्लस cosec स्क्वायर x इक्वल टू d/dx ऑफ dt के। cosec स्क्वायर x है, यहाँ पर cosec x है, cosec कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, cosec x माइनस cot x इक्वल टू d/dx ऑफ। ठीक है, तिरछा गुणा कर दे रहे हैं, देयरफॉर cosec x इंटू cosec x माइनस cot x इंटू dx इक्वल टू dt के। हमने बताया था कि एक पार्ट को t मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव आना चाहिए, डेरिवेटिव आ गया। ऐसा कैसे आया, हमने इसमें गुणा किया, कुछ बदलाव किया तब ऐसा आया। अब इस बदलाव को इसमें पुट कर देंगे, देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाला कितना आया, dt आया है तो dt लिख दिया, नीचे वाला हमने क्या माना था, t माना था। यही बराबर क्या होता है हमारा बेसिक फार्मूला, दिस इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस t
दिस इज इक्वल टू एंड प्लस कांस्टेंट के, दिस इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स एंड प्लस कांस्टेंट के। therefore इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स एंड प्लस कांस्टेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप बिल्कुल जबानी याद कर लीजिएगा। क्लियर। इसका दूसरा रूप भी है, जैसे सेक के दो रूप थे, इसके भी दो रूप हैं। हम दूसरा रूप भी निकाल दे रहे हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ती है कभी इस रूप की कभी उस रूप की, तो आपको सब याद रखना पड़ेगा। सबको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब देखते हैं दूसरा रूप की क्या करेंगे। इसी कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को हम चेंज कर लेंगे। हमने इसके पहले वाले मैंने सेक एक्स वाले में डायरेक्ट इसी में चेंज किया था, हम अलग से चेंज कर लें, थोड़ा आसानी हो जाएगी। अब देखते हैं कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं कास एक्स अपान साइन एक्स, लघुत्तम ले लेंगे तो साइन एक्स ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कास एक्स, इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कास एक्स को तोड़ दें तो ऐसा तोड़ेंगे, कास एक्स के 3 फार्मूले होते हैं, 4 फार्मूले होते हैं, ऐसा तोड़ेंगे ताकि 1 कैंसिल हो जाए, तो जाएगा 1 माइनस कास 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कास थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 के। दिस इज इक्वल टू, अब देखो 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे क्या बचेगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2, 2 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर है नीचे साइन है तो क्या बचा साइन, ऊपर बचा साइन एक्स बाई 2, नीचे बचा कास एक्स बाई 2 के। दिस इज इक्वल टू tan एक्स बाई 2 के। अब कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की वैल्यू हमने निकाली है tan एक्स बाई 2 की, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx इज इक्वल टू log ऑफ अब कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स क्या आया है tan एक्स बाई 2 आया है, tan ऑफ एक्स बाई 2 एंड प्लस कांस्टेंट के। इस तरीके से हमने इसके भी 2 फार्मूले निकाल लिया। एक फार्मूला आया इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx इक्वल टू log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी एंड log ऑफ tan एक्स बाई 2 प्लस सी के। इस तरह से हमने बहुत से फार्मूले, बहुत से हम एग्जाम्पल दे करके आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करोगे। अगर ऐसा आप कर लोगे तो एक्सरसाइज हमारी जो है, जो एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन था, एक्सरसाइज 7.2 को कैसे लगाया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, वो बहुत ही आसान हो जाए, आपके लिए बिल्कुल हलवा बन जाएगा। मगर शर्त है कि आज का जो लेक्चर है उसको आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। अगर अच्छी तरह समझ जाओगे तो एक्सरसाइज 7.2 के सलूशन बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। क्लियर।